सुधा मिश्रा जी हैं और कृष्णदत्त ढूंढियाल साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने एक दो बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए। आज 23 मार्च है, शहीद दिवस है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का बलिदान दिवस है। हम सब उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी, एक उनके कहने के पूर्व में हाशमी जी का ही एक बात और बता दूं कि आप कलमकार दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाते हैं और जिस तरह से एक सम्मान है परमवीर चक्र का, जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो साहित्यकारों को आप कलमवीर सम्मान देते हैं। ये भी एक बहुत उदाहरण प्रेरक है। उसी प्रेरणा के अंतर्गत आपकी जितनी भी रचनाएं हैं, कृष्णदत्त जी ने कहा मैंने उनको नहीं पढ़ा, पर मैं ये कह सकता हूं कि मैंने हाशमी साहब को पढ़ा है और उन्होंने जो ये 6 महापुरुषों को उठाया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो लखनऊ के जो रचनाकार हैं, कालजयी रचनाकार हैं, नागर जी हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं और उदयराक्षस जी हैं, कृष्ण बिहारी नूर साहब हैं, एक बड़ी अच्छी, तो उसमें से कुछ लोगों को आप छांटिए और देखिए बूंद जो होता है ना, बूंद को समुद्र की तरह बनाइए, तो वो उपन्यासकार का काम है। यानी मैं उस काम को करता हूं, कहानी और उपन्यास लिखना, पर जो समुद्र को बूंद बना दे वो कवि का कार्य है। और वो कार्य हमारे हाशमी साहब कर रहे हैं कि एक कुछ पन्ने की किताब, 100-125 पन्ने की किताब में उन्होंने एक इतने बड़े व्यक्तित्व को एक काव्य रूप में दे दिया। ये शोधार्थियों को और जो पाठक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तरल जी ने कहा था अपने वक्तव्य में कि आपके ऊपर शोध होना चाहिए। मैं उनको बता दूं और आप लोगों को कि आपके ऊपर शोध हो चुके हैं। पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही हो रही है, एमफिल वगैरह भी हुआ है। 50 से जो अधिक कृतियां दे चुका है साहित्य को, साहित्य समाज को, तो उस व्यक्तित्व से आप सभी परिचित हैं। अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी कि वो तटस्थ हैं। ठीक है, पत्रकार लोग तटस्थ होते हैं, तभी इस विचारधारा को और उस विचारधारा से उनसे कोई मतलब नहीं होता है, पर वो कहीं ना कहीं सेतु का काम करते हैं। रसखान जी को हम लें तो रसखान जी ने लिखा है कि मानुस हो तो वही रसखान। अब जिस धर्म को वो मानते हैं उसमें तो पुनर्जन्म है ही नहीं। इसी तरह मैं महोबा बुंदेलखंड का हूं। हमारे यहाँ है रफीकुल्ला नीर साहब। उनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जो हमें आपस में जोड़ती हैं। न तोड़ो आपस में जो बैर भाव है। और तो वो एक जगह लिखते हैं कि हम सब हैं एक मनु की संतानें। अब बड़े नाराज हो गए लोग बाग उनके ऊपर, तो रसखान साहब लिख गए, पर रफीकुल्ला नीर साहब जीवित है, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। हमारे न्यायमूर्ति जी रहे हैं सबीउल हसनैन साहब, परिचित हैं सभी। जितनी अच्छी गीता, उपनिषद और पुराण और जो उद्धरण वो देते हैं, अष्टावक्र गीता वगैरह का, वो हम जो उसके विद्यार्थी हैं उतना नहीं जानते हैं। तो हम सबका एक उद्देश्य है। साहित्यकार भी तटस्थ होता है। साहित्यकार यदि प्रो हो गया, यदि वो मैं किसी विचारधारा से नहीं जुड़ा हूं, और बहुत सारे लोग हैं, कोई इस विचारधारा से जुड़े हैं, कोई उस विचारधारा से जुड़े हैं, और जो जुड़े हैं तो वो फिर अपने लोगों की ही तालियां बजाते रहते हैं और उसके अलग वो जा ही नहीं पाते, एक घेरे में रहते हैं। जबकि साहित्यकार है या कवि लेखक जो भी है, वो ना तो किसी धर्म को के साथ उसको जुड़ना चाहिए, ना किसी जाति, ना किसी विचारधारा से। वो समाज में जो देखता है, जो महसूस करता है, उसे अपनी लेखनी के द्वारा दूर करने की कोशिश करता है। इसमें एक शेर मुझे याद आ रहा है, जिंदगी से ताल्लुक भी एक खास इबादत है। जिंदगी से ताल्लुक भी एक खास इबादत है, वो तंग नजर है जो बेगाना नजर है।
जैसा कि कृष्णदत्त जी ने कहा कि हमें लेखक संवेदनशील होता है, साहित्यकार संवेदनशील होता है, तो वो संवेदना उसे कहां से मिलती है? अपने सामने जो वो देखता है, जो घटनाएं घट रही हैं, सब लोग देख रहे हैं। अभी पानी बरसा, सबको पता है पानी बरसा, कुछ लोगों ने हम लोगों के बीच में बैठे पकौड़ियां खाई होगी, पर उस पानी के बरसने में ओले जो गिरे, चित्र देखे बहुत खुशी हुए, कितने अच्छे सफेद बड़े बड़े ओले। पर जो किसान है उसको महसूस करिए कि जब उसका जो खेत में कटा हुआ राई का पौधा, फसल कटी है और उसमें ओले पड़े हुए हैं, वो फसलें हाथ में लिए हैं और आंखों में आंसू भरे हैं, तो वहां पे लेखक या कवि की दृष्टि जाती है। वो किसी भी पकौड़े तो बहुत दूर की बात है, उसे रात का खाना नहीं खाया जाता, तो वो कैसे उस किसान के दर्द को दूर करे? तो कहीं ना कहीं वो मां सरस्वती विराज जाती हैं और वो 2 पंक्ति लिख जाती है, एक पैराग्राफ लिख जाता है, वो साहित्यकार है। मैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब जो मेरे अग्रज हैं, बहुत साधुवाद देता हूं, और आपसे मुझे मिलाने वाले भी मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं सीतापुर के। तो एक बार उन्होंने फोन किया कि आप उनको जानते हैं? हमने कहा मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कई साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप घर आ जाएं? अरे हमने कहा मेरा सौभाग्य है। तो आप मैं उसी समय बटला पैलेस से अपने निज निवास में शिफ्ट भी हुआ था, तो वहां पे आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई, और तब से 2016 से हम लोग हर कार्यक्रम में वो मुझे याद रखते हैं। समय होता है मैं आ जाता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने पुनः मुझे याद किया। आप सबका बहुत आभार।